नमस्कार साथियों, किरण बाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। आपसे मेरी गुजारिश है कि कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। बारात में आते ही सबकी नजरों का केंद्र बस अंशुला ही थी और उन सब में सबसे पहले तो हमारे बेसब्र एरोगेंट थे, जिनकी नजरें अब अंशुला के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। लाइट ऑरेंज कलर का लहंगा और स्लीवलेस चोली पहने आज वो बिल्कुल कयामत लग रही थी। काजल से सनी बड़ी बड़ी उसकी आंखें, कानों में बड़े बड़े झुमके और हाथों में मैचिंग चूड़ियां। गले में बस वही अपने राव साहब की पहनाई चेन और पैरों में छम छम करती पाजेब। क्या चाह रही हैं आप जान? मुझे होश में भी रहने देंगी या नहीं? संकल्प धीरे से उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया था और बैंड बाजे के शोर के कारण उसके कान के पास झुक कर बोला। अंशुला अचकचा कर संकल्प की ओर देखने लगी, फिर थोड़ा संकल्प के पास खिसक आई और बोली, झूठ। किसने किसके होश छीने हैं? एक नजर पहले खुद पर तो डालिए, फिर हम पर इल्जाम लगाइएगा। उसने सबसे बचकर एक चोर नजर संकल्प पर डालते हुए कहा, अजी हम आपके सामने कहीं हैं ही नहीं। भला मेरी इस चाँद के आगे मेरी क्या बिसात है? लेकिन ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है जान। आप मेरे सामने हैं, फिर भी मुझे इस तरह से तड़पा रही हैं। संकल्प बस एक टक अंशुला के नूर को अपनी नज़रों से पी रहा था और अंशुला बार-बार अपनी नज़रें झुकाकर मुस्कुरा देती थी। सुगंधा कब से उन दोनों को देख रही थी। अंशुला के पास आकर धीरे से उसके कान में बोली, ये नजरों की लुक्का छिपी बाद में खेल लियो मेरी पारो। अभी भाई की शादी में दो चार ठुमके लगा ले, हम राव बिला पहुंचने वाले हैं। अंशुला ने एक नजर संकल्प पर डाली और अपनी सहेलियों के साथ जाकर डांस में शामिल हो गई। तब तक साहिल संकल्प के पास आकर बोला, छोटे आकर तू भी डांस कर ले, मेरा तो बड़ा मन कर रहा है। संकल्प ने कहा, मुझे नहीं करना डांस और तू भी चुप होकर खड़ा हो जा बौड़म। ये क्या पगलैती मचा रखी है बे? बार बार आड़े तिरछे कूद रहा है। संकल्प उसे घूरते हुए बोला, मैं पगलैती कहाँ कर रहा हूँ यार। इन लोगों को नाचते देखकर मेरे अंदर से भी तो भर भर के डांस आ रहा है। तो क्या करें? और तुम काहे हर जगह थानेदार बने डंडा लिए खड़े रहते हो? तब तक अग्रिम और अश्विन ने भी संकल्प का हाथ खींचना शुरू कर दिया। दरअसल उनको सुगंधा ने भेजा था, ये कहकर कि अपने भाई की बारात में हमारी पारो राव साहब के रहते अकेले थोड़े ही नाचेगी। संकल्प ने अंशुला की ओर देखा तो उसने भी मुस्कुराकर अपने साथ डांस करने का मौन निमंत्रण अपने राव साहब को दे दिया। वैसे भी सारे दोस्त समर की बारात में बाराती बनकर आए ही थे डांस करने के लिए, तो बस डांस शुरू हो गया और संकल्प की गैंग सब पर भारी पड़ गई। डीजे वाले को भी मजा आ रहा था और उसने सबका मनपसंद गाना बजा दिया, तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। समर की बारात में रंग जमाते जमाते साहिल, सुगंधा, अश्विन, नमिता, अग्रिम, रिद्धिमा और अंशुला तो मानो गाने के बोल में डूबे थे। जहां सब मगन होकर नाचने में लगे थे, वहीं हमारे राव साहब जाने किस चिंता में डूबे बार बार कहीं खो जाते थे और अपनी सहेलियों के साथ डांस करती अंशुला को देखकर संकल्प के दिमाग में जाने कौन सा मंथन चल रहा था, जो उनके ना चाहते हुए भी उनकी एंजल की नजर में आ ही जाता था। फिर एक पल के लिए अंशुला प्रश्न भरी मासूम आंखें संकल्प की आंखों पर टिका देती। इधर समर के पापा कमल किशोर जी सारी दुनिया से बेखबर इस समय अपने बेटे की बारात को दिल से एंजॉय कर रहे थे और डांस कर रहे लोगों के ऊपर से न्योछावर करके नोटों की गड्डी हवा में उछाल रहे थे। आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उनका लाडला बेटा सहरा बांधे घोड़ी चढ़कर अपनी दुल्हन लेने जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पत्नी चंचला खुद की ही बिछाई बिसात में अनजाने में ही खुद फंस गई थी। अपनी बड़ी बहन और विद्युत की शातिर चाल में उलझकर कब वो उनकी शतरंज का मोहरा बन गई, वो जान ही नहीं पाई।
एक तरफ बेटे की बारात राव विला की ओर रवाना हो गई थी और दूसरी तरफ चंचला हिचकते कदमों से उस गाड़ी की ओर बढ़ने लगी जिसमें विद्युत और विक्रांत बैठे थे। चंचला को देखते ही विक्रांत ने पिछली सीट की ओर का गेट खोल दिया। सीट पर विद्युत अपना पेट पकड़कर दर्द से छटपटा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर चंचला एकदम से घबरा गई। आखिर विद्युत भी तो उसे अपने बेटे की तरह ही प्यारा था और उन्हें विद्युत पर अटूट विश्वास था। अपनी कार में बैठते ही चंचला ने विद्युत का सिर अपनी गोद में लेकर कहा, क्या हो गया बिटवा? अभी तो तुम हमसे अच्छे खासे बात कर रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ? विद्युत तो बोलने की हालत में था नहीं। विक्रांत बोल पड़ा, विद्युत भाई की हालत तो पहले से ही खराब थी। जब से ये जेल से आए हैं, तब से इनको ऐसे ही अटैक पड़ता है पेट दर्द का। लेकिन आपको पहले इसलिए नहीं बताए, आप घबरा जाएंगे और समर भाई की बारात में खलल पड़ जाएगी। चंचला वैसे तो विक्रांत से खफा थी, लेकिन अभी बात विद्युत की थी, तो विक्रांत से बोली, तुरंत डॉक्टर के पास काहे लेकर नहीं गए? यहाँ बैठे बकैती काहे कर रहे हो? अभी विद्युत बिटवा को कुछ हो जाए तो हम जिज्जी को क्या जवाब देंगे? विद्युत ने चंचला का हाथ पकड़कर कराहते हुए कहा, मौसी हम दवाई खा लिए हैं, हमारा इलाज भी चल रहा है। अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोनो फायदा नहीं है। आप हमारे पास हैं, अब हम खुद ही ठीक हो जाएंगे। विद्युत की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे देखकर चंचला भी रोने लगी। विक्रांत ने मौके का फायदा देखकर पासा फेंक दिया, बुआ विद्युत भाई बनारस से सीधे यहीं आ गए हैं, अभी होटल भी नहीं बुक किए हैं, नहीं तो इनको लेकर मैं होटल चला जाता। अब इनको गाड़ी में ही इस तरह से छटपटाते हमसे तो देखा नहीं जा रहा है। चंचला दुविधा में थी। इतना बड़ा गेस्ट हाउस और राव विला आंखों के सामने खड़ा है, लेकिन उसकी सगी बहन के दर्द से तड़पते बेटे को आराम करने के लिए 1 इंच भी जगह नहीं थी। विद्युत और बेहाल होने लगा था, तो चंचला ने मन में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और ड्राइवर से गाड़ी गेस्ट हाउस के अंदर ले जाने को कहा। विक्रांत अपने रूम की चाबी चंचला को देकर ये कहकर गाड़ी से उतर गया, हम अभी एक दवाई लेकर आते हैं। यद्यपि गेस्ट हाउस पर चौकस निगरानी थी, लेकिन तमाम मेहमानों का आना जाना लगा था, तो उनके लिए किसी को भी रोक पाना मुश्किल था। फिर दूल्हे की माँ को कौन रोक सकता था? चंचला विद्युत को लेकर विक्रांत के रूम में चली गई, जो एक किनारे पर था, और गेस्ट हाउस के अंदर खड़े समर के गार्ड को कह दिया, हमारे रिश्तेदार हैं, थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ी देर आराम करेंगे। समर और उसके पापा को बताकर उन्हें डिस्टर्ब मत करना। गार्ड मैडम की बात समझ गया। उसे क्या मालूम था कि मालकिन ही दुश्मनों को पनाह देने लाई है। खैर चंचला ने विद्युत को विक्रांत के रूम में छोड़ा और किसी को शक न हो, इसलिए खुद जल्दी से आकर बारात में शामिल हो गई। जबकि विद्युत की हालत पर उसे बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन क्या करे, अभी समर की शादी में कोई अड़ंगा नहीं डालना चाहती थी। चंचला धीरे धीरे कमल किशोर के पास पहुंचकर पैसे न्यौछावर करने लगी, तो कमल किशोर जी ने पूछा, कहाँ चली गई थी समर की माँ? चंचला बोली, कुछ सामान भूल गया था, वही लेने रूम पर गए थे। तब तक संकल्प के इशारे पर साहिल और सुगंधा चंचला और कमल जी का हाथ पकड़कर डांस करने के लिए जबरदस्ती खींच ले आए। बारात नाचते गाते राव बिला पहुंच गई। राव रतन सिंह जी की पूरी फैमिली बारातियों का स्वागत करने के लिए माला फूल और आरती लिए गेट पर खड़ी थी। द्वार पूजा समाप्त होने के बाद समर को गार्डन में बने एक विशाल पंडाल में भव्य मंच पर बिठा दिया गया। थोड़ी देर में अंशुला, दिशा और रिद्धिमा के बीच सुर्ख लाल जोड़े में खूबसूरत सी गुड़िया जैसी सजी धजी आयरा फूलों की चादर के नीचे धीरे धीरे पग रखती समर की ओर चली आ रही थी। उसे देखकर समर एकदम से उठ खड़ा हुआ। आरू, तुम आज कितनी सुंदर लग रही हो, काश कि मैं तुम्हें अभी बता पाता। आयरा को देखकर समर अपने मन में बोल रहा था। तभी अंशुला ने समर के कान में धीरे से कुछ कहा।
तो समर ने आगे बढ़कर आयरा की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। आयरा ने एक नजर उठाकर समर की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए समर का हाथ थामकर स्टेज पर चली आई। सबकी नजरें समर और आयरा पर थीं, लेकिन हीरा के पास खड़ा वो जंगली बिल्ला विक्रांत अंशुला को अजीब नजरों से देखते हुए हाथ में पकड़े शरबत के गिलास को बेवजह घुमाए जा रहा था। जयमाल होते ही सब लोग समर आयरा पर फूल की बरसात करने लगे, लेकिन हमारे लव बर्ड्स दूल्हा दुल्हन के साथ एक दूसरे पर फूल बरसा रहे थे। मतलब भरपूर मस्ती चालू थी। अब सबको पता था कि बड़ी देर तक आशीर्वाद का सिलसिला चलने वाला है। तब तक का खाली समय हमारे लव बर्ड्स ने बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लिया। संकल्प अंशुला का हाथ पकड़े एक तरफ बने स्विमिंग पूल की ओर ले आया। अंशुला ने पूछा, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अपने आसपास देखते हुए वो घबरा कर बोली, तो क्या आप वहां सबके सामने मेरा शुक्रिया अदा करती? अंशुला पीछे हटते हुए बेख्याली में बोल गई, शुक्रिया किस लिए? ओह रियली, आपको मुझे कोई शुक्रिया नहीं कहना। संकल्प उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, नहीं मतलब हमें कहना तो है, पर इस तरह से। पीछे हटती हुई अंशुला की कलाई पकड़कर संकल्प ने उसे मजबूती से अपनी ओर खींच लिया। फिर पीछे की ओर इशारा करके बोला, संभल कर धर्मपत्नी जी। अभी अगर मैं आपको ना संभालता, अब तक हम दोनों पानी के अंदर छई छपाक कर रहे होते। वैसे आधी रात को मेरे साथ आपका पूल पार्टी करने का मूड हो तो आई डोंट माइंड। वैसे भी शुक्रिया कहने का ये तरीका काफी इम्प्रेसिव है। आपको हमें सताने में बड़ा मजा आता है ना? अंशुला संकल्प की आंखों में देखते हुए बोली। संकल्प ने कहा, आपको बताया तो था प्रिंसेस, आपको सताने का और प्यार करने का मुझे पूरा हक है। और जिसे आप सताना कहते हैं ना, वो मेरी स्टाइल में मेरा प्यार करना और मेरी केयर है, जो हर बीते लम्हे के साथ बढ़ता ही जा रहा है। अंशुला संकल्प की कत्थई आंखों की गहराई में खो गई थी। हमें इसी सब के लिए तो आपको थैंक यू बोलना था। संकल्प ने उसका चेहरा अपनी हथेली में भरकर उसे अपलक देखता रहा। ऐसे क्या देखा करते हैं आप? अंशुला ने धीरे से पूछा। आप में खुद के अस्तित्व को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नजरें आपके चेहरे से हटती ही नहीं, और आपकी कजरारी आंखों में देखकर होश खो देता हूँ जान। संकल्प कभी उसकी आंखों में झांकता, कभी उसके गुलाबी गालों के डिंपल्स में डूब जाता। लेकिन हम तो वही हैं जैसे रोज होते हैं। फिर आपको ऐसा क्या नया दिखता है? अंशुला का मासूम सवाल संकल्प की बेचैनी बढ़ा रहा था। काश मैं आपको बता पाता कि आप में हर दिन मुझे नया क्या दिखता है। आपको समझा पाता कि किस हद तक आप मुझे मासूम सी सुंदर गुड़िया लगती हैं, जिसे छूने से भी डरता हूँ, कहीं कोई हल्की सी भी खरोच ना लग जाए आपको। लेकिन अपने इस कमबख्त दिल को समझा नहीं पाता, जो आपको देखे बिना और महसूस किए बिना रह नहीं पाता। संकल्प का हाले दिल सुनकर अंशुला शर्माते हुए उसके सीने से जा लगी। हमें आपकी तरह बातें बनाना नहीं आता सर, पर हमारे दिल का भी हाल आपसे कुछ अलग नहीं है। हम भी तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको हमेशा हमारी नजरों के सामने रखें। संकल्प उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कुछ सोच में पड़ गया। अंशुला ने पूछा, क्या हुआ? संकल्प ने कहा, कुछ नहीं, बस एक जरूरी काम याद आ गया प्रिंसेस, आइए चलते हैं। अब सारी लड़कियां पंडाल में आकर स्टेज के सामने एक तरफ बैठ गई थी, और उनकी दूसरी साइड में संकल्प अग्रिम साहिल और अश्विन के साथ बैठा था। स्टेज पर अभी भी आशीर्वाद का प्रोग्राम चल रहा था। अंशुला को भी अपने भाई भाभी के साथ फोटो खिंचवाना था, पर वो चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तब तक एक लड़के ने आकर कहा, मैम आप लोग थोड़ा क्लोज होकर बैठिए। उसके हाथ में कैमरा था। वो तो हम बैठे हैं, पर आपको क्यों हमारे क्लोज बैठने की चिंता हो रही है? अंजलि ने लड़के से पूछा। जी वो मैं बस आप लोगों की फोटो लेना चाह रहा था। वो बेचारा दुबला पतला सा लड़का एक दो नहीं,
5-5 लड़कियों को एक साथ उसकी ओर घूरते पाकर घबरा कर हकलाने लगा। तब तक चंचला उनकी ओर आते हुए बोली, बच्चों तुम लोग इतनी देर से समर आयरा के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बैठे हो, लेकिन उन लोगों को फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमने ही इनको फोटो लेने के लिए भेजा था। अतुल, आप इन लोगों की खूबसूरत यादें बनाने में इनकी मदद कीजिए। फिर अंशुला के पास आकर उसके गर्दन पर बिखरे बालों को ठीक करते हुए बोली, अब सही लग रहा है। अतुल, ध्यान रहे, फोटो किसी एंगल से खराब नहीं होनी चाहिए। जाते जाते चंचला ने प्यार से अंशुला के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम लोग भी फटाफट स्टेज पर आ जाओ। अंशुला अपलक चाची को देख रही थी और उसकी सहेलियां चंचला के व्यवहार पर शॉक्ड थी। चंचला के जाते ही सुगंधा ने कहा, अरे कोई मुझे चींटी काटो रे, मैं होश में भी हूं कि नहीं। ये चंचला चाची को क्या हो गया? सारी लड़कियां हंसने लगी और वहीं एक किनारे खड़ी हीरा बड़ी देर से चंचला को अंशुला के ऊपर प्यार लुटाते देख रही थी। चंचला जिज्जी तो एकदम से गिरगिट की तरह अपना रंग बदल गई हैं। इनके लक्षण देखकर हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना धरा का धरा रह जाएगा। इनका प्यार तो इस मनहूस लड़की के लिए दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। फिर हम इनको कैसे फंसाएंगे? अब वो अपने पति का कान अपनी जहर बुझी बातों से पकड़े जा रही थी। सोमेश रसगुल्ला खाते हुए हीरा की ओर देखकर बोला, अरे दद्दा, तुम ससुरी हीरा देवी, काहे हमारा रसगुल्ला और गाजर के हलवा का स्वाद बिगाड़ रही हो? तुमको क्या लगता है हम अब तक घुइयां छील रहे थे? तुम चिंता ना करो, हम सब ठीक कर देंगे। हम तुम्हारी गोबर बुद्धि पर भरोसा करें? तुम तो बस खड़े खड़े रसगुल्ला खाओ। और वो तनतनाते हुए विक्रांत को खोजने चली गई। उधर पंडाल में एक और दोस्तों के साथ बैठा साहिल सुगंधा को सहेलियों के साथ हंसते खिलखिलाते देखकर आहें भरते हुए बोला, यार छोटे, समर की किस्मत भी क्या बुलंद है ना भाई। जिस कन्या पर पहली नजर पड़ी उसी से चट मंगनी और पट ब्याह वाले तर्ज पर एक हफ्ते में रोका सगाई शादी सब हो गई। और एक हम हैं। अश्विनी उसके मजे लेते हुए बीच में ही बोल पड़ा, तेरी किस्मत ब्रह्मा जी के असिस्टेंट ने फावड़े से लिखी थी। जो 40 कन्याओं पर तेरी नजर पड़ी, फिर भी तेरे घर वाले बीच में विलन बनकर बैठे हैं। साहिल गुस्से में अश्विनी की ओर घूरते हुए बोला, बकवास बंद कर। शादी के लिए सुग्गू मेरी जिंदगी में पहली कन्या है। अश्विनी उसका गाल खींचते हुए बोला, तो फिर बाकी कौन थी बे? साहिल अपना कॉलर उठाते हुए बोला, बाकी खुद ही मेरे पीछे पड़ी थी। वैसे भी साले, तेरी ही कौन सी लग्न की तारीख पक्की हो गई है? तेरी नोमिता मैडम की माँ को तो बस बाबू मोशाय दूल्हा ही चलेगा। अग्रिम ने कहा, क्यों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो कमीनों सालों? हमें तो अपने फियांसे पर फोकस करने दो। हमारी तो सगाई हो चुकी है। संकल्प चुपचाप बैठा उनकी बातें सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि साहिल और अश्विनी ने अभी तक उनकी शादी में अपने घर वालों की अड़चन के बारे में कुछ नहीं बताया था। देख भाई, मैं कहाँ रोक रहा हूँ? साहिल मायूसी से बोला। संकल्प ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा, तू कुछ ज्यादा ही देवदास नहीं बन रहा है? कहीं समर की शादी देखकर साले तू डिप्रेशन में तो नहीं आ गया? तब तक चंचला ने कहा, बच्ची जमाई बाबू कहाँ हैं? उनको और अपने बाकी दोस्तों को भी बुला लो, एक कंप्लीट फोटो शूट हो जाए। थोड़ी देर बाद डिनर शुरू हुआ तो संकल्प और अंशुला ने खुद अपने हाथों से समर और आयरा की प्लेट लगाई और उनके सामने हाथ बांधे खड़े हो गए। समर ने जबरदस्ती संकल्प और अंशुला को बुलाकर अपने साथ बिठा लिया। अंशुला तो उनके साथ खाने लगी, लेकिन संकल्प ने कहा, मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, फिर अपने दोस्तों के पास आकर उन सब की प्लेट में से 2-4 कौर खा लिया और मंडप की ओर बाकी मेहमानों को खाने के लिए पूछने लगा। थोड़ी देर बाद मंडप में शादी की रस्में शुरू हो गईं। अंशुला तो मंडप में ही बैठी थी, लेकिन संकल्प अपने दोस्तों के साथ थोड़ी दूर बैठा था।
आयरा का कन्यादान होते देख वो लोग आयरा की विदाई की बातें करने लगे। तो संकल्प उदास आंखों से चुपचाप आयरा का कन्यादान देख रहा था। महिमा जी उनके पास आकर बोली, छोटे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा वहां मंडप में काम है। संकल्प उठकर जाने को हुआ तो महिमा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। संकल्प ने पूछा, व्हाट हैपेंड मॉम? महिमा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, तू ठीक तो है ना छोटे? यस मॉम, आई एम ऑल राइट। वो धीरे से मुस्कुरा पड़ा। फिर मुझे तेरी आंखों में ये अजीब सी बेचैनी क्यों दिख रही है? तू सिर्फ दिखाने के लिए मुस्कुरा रहा है ना? महिमा जी संकल्प के लिए परेशान हो गई थी। माँ तो बिना कहे ही बच्चे का दुख उसकी आंखों में भांप लेती है। ओफो माँ! संकल्प उनके दोनों कंधे पर हाथ रखकर बोला, आप भी ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस सुस्ताने के लिए बैठ गया था। और आरू की विदाई की बात सब कर रहे थे, बस इसीलिए थोड़ा सा। महिमा जी उसका हाथ पकड़कर बोली, बेटा ये तो हर लड़की की तकदीर है। आज आरू जाएगी, कल रिद्धिमा की विदाई होगी। ऐसे ही लड़कियां अपना घर संसार बसाने मायके से विदा हो जाती हैं। और अंशुला भी तो कमल किशोर जी और समर की आंखों का तारा है। वो भी तो उनका लाड़ प्यार छोड़कर एक दिन तुम्हारे साथ उस घर से विदा होकर इस घर में आ जाएगी। संकल्प ने कहा, माँ आई अंडरस्टैंड, लेकिन आरू और रिद्धिमा के बिना मैं रहूंगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं। छोटे, अगर तू ऐसा करेगा तो आरू को कौन संभालेगा? ऐसा कर, तू थोड़ी देर जाकर आराम कर, मंडप की चिंता छोड़ दे, मैं यहाँ बैठी हूँ। मुझे मालूम है कि तूने ठीक से खाना भी नहीं खाया है और भूख तो तुझे बर्दाश्त नहीं होती, ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तू अपने रूम में चल, अंशुला के हाथ में खाना भेजती हूँ। संकल्प के दोस्तों ने कहा, हाँ छोटे, हम मंडप में ही बैठते हैं, तू चिंता मत कर, शादी लंबी चलेगी, जा थोड़ी देर रेस्ट कर ले। दिशा अंशुला का हाथ पकड़कर उसे मंडप से किचन की ओर लेकर चली आई। अंशुला बोली, दी हमें कहाँ ले जा रही हैं? दिशा ने कहा, मेरे साथ आओ भाभी, सब बताती हूँ। और खाने की प्लेट उसे पकड़ाते हुए बोली, तुम्हारे एरोगेंट राव आरू की विदाई को लेकर उदास हैं और विक्रांत के कारण टेंशन में भी हैं। इसीलिए शायद उसने खाना भी नहीं खाया। सारे दिन इधर उधर भागता रहा है। अपनी छोड़कर उसे बाकी सब की परवाह है। बीमार पड़ जाएगा। अंशुला समझ रही थी। वो खाने की प्लेट लेकर हिचकते हुए संकल्प के रूम में दाखिल हुई तो देखा कि संकल्प बेड के सिरहाने टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। अंशुला धीरे से उसके पास बैठ गई। अरे ये तो सो गए। उसके माथे पर बिखरे बालों को संवारते हुए कुछ पल सोते हुए संकल्प के शांत और सौम्य चेहरे में खो गई। देखो तो भोलेनाथ, कैसे चुपचाप सो रहे हैं। अभी जाग रहे होते तो हमें सताने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अंशुला उसके पास बैठकर आहिस्ता से उसके माथे को चूम लिया और जैसे ही प्लेट उठाने के लिए मुड़ी, संकल्प ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो चौंक कर बोली, हमने सोचा आप सो रहे हैं। सो ही रहा था, लेकिन आप मेरे इतने करीब आएंगी और मुझे अपने प्यार का एहसास देकर चली जाएंगी और हमारी धड़कनें हमें इसकी खबर नहीं होने देंगी, ये संभव नहीं है धर्मपत्नी जी। संकल्प ने एक झटके से उसे अपनी ओर खींच लिया। अंशुला संकल्प के सीने से जा लगी। उसने अंशुला के बालों को बड़े प्यार से पीछे करते हुए अपने आगोश में भर लिया। दोनों एक दूसरे की धड़कनों को स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहे थे। आपको मेरी बेचैनी और मेरी तड़प बढ़ाकर बहुत अच्छा लगता है ना? अंशुला ने कहा, हम आपके पास खाना लेकर आ ही रहे थे, लेकिन अग्रिम की बुआ ने हमें रोक लिया। संकल्प उसके माथे को चूमते हुए बोला, आप हैं ही इतनी प्यारी कि हर कोई आपको अपने पास देखना चाहता है। अंशुला अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अब आप पहले चुपचाप बैठकर खाना खाइए, उसके बाद हम आपकी कोई बात सुनेंगे। संकल्प मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो उस दिन का बदला लिया जाएगा? अंशुला ने कहा, हाँ बिल्कुल।
और वॉशरूम से हाथ धोकर आई और संकल्प को खाना खिलाने लगी। खाना खत्म होते ही अंशुला उठकर जाते हुए बोली, बाहर फेरे शुरू हो गए होंगे। भाई भाभी का फेरा हमें भी देखना है, हमें जाना है। संकल्प ने पीछे से ही उसे हक करते हुए कहा, ऐसे कैसे जाने दे जान, वहां बैठा वो राक्षस आपको गंदी नजरों से देख रहा है। मेरा दिल तो चाहता है उसकी आंखें निकाल लूं। अंशुला उसके होठों पर हाथ रखते हुए उसे बीच में रोक कर बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वैसे कल आपने उसके साथ मारपीट की थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उसे जान से मार देता, पर आपकी कसम और अभी के हालात ने रोक लिया। संकल्प के चेहरे का भाव एकदम से सख्त हो गया था। अंशुला ने कहा, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, फिर हम उसके जैसे क्यों बने। सॉरी जान, मैं आपकी तरह नहीं सोच सकता हूँ। जो इंसान आपके लिए कांटे बिछाएगा, उसके रास्ते में मैं कभी फूल नहीं बिछा सकता। उसे तो मैं आज ही सुला देता, लेकिन ऐन मौके पर समर आ गए, वरना जिस मुंह से उसने आपके लिए जहर उगला था, उसको उसके जबड़े से अलग कर देता। संकल्प बेड के किनारे पर हाथ मारते हुए बोला। अंशुला उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, क्या हम कोई और बात नहीं कर सकते? हम सबसे छुपते छुपाते आपके गुस्से को झेलने नहीं आए हैं। संकल्प मुस्कुरा उठा, तो बताइए, इतना रिस्क लेकर आप क्यों आई हैं मेरे पास? उसे अपनी बाहों में भर कर बोला, अब भी बताना पड़ेगा। अंशुला की बड़ी बड़ी कजरारी आंखें संकल्प को बेचैन कर रही थी। ऐसे मत देखिए जान, मेरा दिल बेईमान हो जाता है। कहीं अपनी एंजल की शान में कोई गुस्ताखी ना कर बैठे। अंशुला खामोशी से संकल्प की आगोश में बैठी थोड़ी देर संकल्प को देखती रही, फिर आहिस्ता से उसके दोनों गालों को चूम कर बोली, अब शायद आपके दोनों गाल आपस में लड़ेंगे नहीं और आपको सुकून से रहने देंगे। अब तो आपने मेरी मुश्किल और बढ़ा दी धर्मपत्नी जी। संकल्प के दिमाग में अंशुला को सताने का एक तूफानी आइडिया आ गया था। अब भी अंशुला परेशान हो उठी थी। हाँ जी, आपने एक लड़ाई तो शांत करवाई, लेकिन आपने इनके बीच दंगे करा दिए। संकल्प शरारत से मुस्कुराते हुए अपने होठों की ओर इशारा करके बोला। अंशुला झट से उठ खड़ी हुई और दूसरी ओर मुड़कर बोली, हम जा रहे हैं, हमें बहुत काम है। पर मुझे सुकून कैसे आएगा जान? संकल्प ने उससे पीछे से हक करते हुए कहा। अंशुला खुद को छुड़ाकर भागी और दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। धर्मपत्नी जी, दंगे तो शांत कराती जाइए। ये दंगे आपके फैलाए हुए हैं, तो आप खुद ही शांत करा लीजिए। अंशुला ने हल्के से मुस्कुराकर कहा और बाहर की ओर चली गई। आयरा के फेरे शुरू हो गए थे और मंत्रोच्चार के बीच बहुत धीमी आवाज में गाना बज रहा था। 7 फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। फेरों के लिए आयरा और समर के बढ़ते कदम के साथ गाने के बोल इनके मन को गुदगुदा रहे थे, जबकि आयरा के मम्मी पापा सहित सबकी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि हर गुजरते फेरे के साथ आयरा नए रिश्ते में बंधती जा रही थी। मंडप में बैठी चंचला जो बेचैनी से अपना पहलू बदल रही थी, अंशुला के आते ही धीरे से बोली, बिटिया, आयरा का मंगलसूत्र हम शायद अपने रूम में ही भूल आए, जाकर ले आते हैं। लेकिन किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम बस अभी गए और अभी आए। अंशुला ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए छोटी माँ, हम यहाँ देख रहे हैं, और गहनों को उलट पुलट कर देखने लगी। दरअसल थोड़ी देर पहले चंचला के फोन पर विक्रांत का फोन आया था। विद्युत बहुत कराहते हुए बोला, अब हम बचेंगे नहीं मौसी, बस एक बार आप आकर देख जाइए। हमारे मम्मी पापा तो यहाँ है नहीं, आप हमारी मम्मी के बराबर हैं। कम से कम आपकी गोदी में सिर रखकर हम आराम से मौत को गले लगा लेंगे। वह बड़ी मुश्किल से बोल पा रहा था। चंचला चुपके से गेस्ट हाउस की ओर चली गई। गार्ड ने पूछा, क्या हुआ मैम? तो चंचला ने कहा, कुछ सामान भूल गया था। इधर अंशुला के जाने के बाद संकल्प के फोन पर शैंकी भाई का फोन आ गया था।
संकल्प और शैंकी की दोस्ती डीयू में ग्रेजुएशन के दौरान हुई थी। कैसे हुई? कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। और मौजूदा समय में शैंकी बहुत ऊंचे रसूख वाला आदमी था। संकल्प के कहने पर वो अंशुला के माता पिता के मर्डर के गुनाहगारों का सबूत इकट्ठा कर रहा था। और आज राव विलास से लेकर गेस्ट हाउस तक शैंकी भाई के कई आदमी सुरक्षा के लिए लगे हुए थे। बात कुछ ऐसी थी कि संकल्प के दोस्त भी वहीं आ गए थे। उधर चंचला जब विक्रांत के रूम में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वह लड़खड़ा गई तो उसके भाई सोमेश ने पकड़कर उसे संभाल लिया और दरवाजा बंद करते हुए बोला, अरे जिज्जी, ये तो अभी ट्रेलर है। असली फिल्म देखोगी तो खुशी के मारे आप पागल हो जाओगी। कमरे में विद्युत सूट बूट पहने दूल्हे की पगड़ी हाथ में लिए खड़ा था। सामने विवाह की वेदी सजी थी। पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे थे। अक्षत हवन सिंदूर सभी था। चंचला चक्कर खाकर वहीं एक चेयर पर निढाल होकर पड़ गई। इसका मतलब आप हमसे झूठ बोले विद्युत? चंचला लड़खड़ाती जुबान में बोली। क्या करे मौसी, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। विद्युत झूठी मायूसी से बोला। ये प्यार नहीं है विद्युत, जबरदस्ती है और गुनाह है। और तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? हम तो तुम्हारी रग रग से परिचित हैं। तुम अंशुला बच्ची से काहे शादी करना चाहते हो? चंचला नाराजगी से बोली। विद्युत चंचला के पैर के पास बैठ गया। आप भी तो यही चाहती थी ना मौसी, कि किसी तरह से अंशुला से हमारी शादी हो जाए, नहीं तो हम जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारे बैठे रह जाएंगे। फिर आज आप काहे सुर बदल रही हैं, जबकि हम खुश हैं कि हमें आशीर्वाद देने के लिए आप हैं। अब देर मत कीजिए, समय बहुत कम है। जल्दी से अंशुला को किसी बहाने बुलाइए। चंचला घबरा कर बोली, हम बुलाएं? अब तक सारी स्थिति उसकी समझ में अच्छी तरह से आ चुकी थी। इसीलिए वो गुस्से से बोली, हम बच्ची को हरगिज नहीं बुलाएंगे और तुम्हारी इस शातिर चाल को कामयाब भी नहीं होने देंगे। अभी हम समर को फोन लगाकर सब बताते हैं। हीरा ने कहा, अरे जिज्जी, विद्युत को यहाँ लेकर तुम ही आई हो, तुम भी तो फंसोगी। चंचला दुख से कहने लगी, फंसने दो हमें। इतना बड़ा गुनाह किया है हमने, अपने पति बेटे और सास के खिलाफ तुम जैसी लालची और लुटेरों का साथ दिया। इसकी सजा हम भुगतने के लिए तैयार हैं। हमें कोई डर नहीं है। विद्युत एक झटके से चंचला के कनपटी पर पिस्तौल सटाकर बोला, हे दल बदलू मौसी, हमारे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। फिर विक्रांत से बोला, फोन लगाओ बचवा, इनको हम दिखाते हैं कि डर का चीज है। जरा दिखाओ इनको हॉरर फिल्म। विक्रांत ने किसी को वीडियो कॉल कर दिया। वीडियो में चंचला का एक रिश्तेदार ठीक समर के पीछे बैठा था। उसके कपड़ों के बीच से पिस्तौल झांक रही थी, जिसका निशाना सीधा समर की ओर था। अब यदुवंशियों की बारात थी, तो बंदूक और पिस्तौल की कोई कमी नहीं थी। चंचला समर को खतरे में देखकर बेहोश सी कुर्सी पर लुढ़क गई। हीरा उसका गाल थपथपाते हुए बोली, ड्रामा बंद करो जिज्जी, वरना तुम्हारे बेटवा का राम नाम सत्य हो जाएगा। चंचला रोते हुए विद्युत के पैर पर गिर पड़ी। मान जाओ बेटवा, ये बर्बादी का रास्ता है, इससे कुछ नहीं हासिल होगा। विद्युत ने कहा, बस 1 मिनट है आपके पास अंशुला को बुलाने का। अंशुला को तो हम हासिल ही कर लेंगे, लेकिन आपकी गद्दारी की सजा आपके बेटे को देंगे। चंचला सोच रही थी, भोलेनाथ हमें माफ कर देना, हम अपने बेटवा समर की जिंदगी खत्म होते नहीं देख सकते। अंशुला को तो हम फिर भी बचाने की कोशिश करेंगे। उसने पहले अंशुला को एक मैसेज भेजा, बिटिया जरा सबसे हटकर हमसे बात करो। 1 मिनट के अंदर ही अंशुला का फोन आ गया। चंचला बोली, बिटिया मंगलसूत्र यहीं मिल गया है। तो अंशुला ने कहा, ठीक है चाची, जल्दी लेकर आ जाइए, पंडित जी मांग रहे थे। चंचला रोते हुए बोली, बिटिया हम तो आ रहे थे, हमारा पैर फिसल गया, बहुत दर्द हो रहा है। अभी तुम किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो समर विवाह की बेदी छोड़कर उठ जाएगा और आयरा और समर दोनों के लिए बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा।
अंशुला घबरा कर बोली, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? हम आपके पास आए चाची। चंचला ने कहा, ये तो बहुत अच्छा होगा बिटिया। वैसे भी आयरा का मंगलसूत्र हम किसी और के हाथ में दे भी नहीं सकते। लेकिन किसी से कुछ मत कहना, चुपचाप चले आना। हमने गाड़ी भेज दी है, जो संकल्प की कोठी के सामने खड़ी है। जल्दी आ जाओ बिटिया। चंचला का मंडप ताई जी की कोठी में था और मेहमानों की गाड़ियां आ जा रही थी, तो इस गाड़ी पर भी किसी को शक नहीं हुआ। अंशुला चुपचाप आकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। चंचला की तकलीफ और समर की शादी में कोई बाधा ना आए, इस सोच ने अंशुला के मन से संकल्प की सारी हिदायत भुला दी कि अकेले कहीं जाना नहीं है। और सबसे छुपकर वो धीरे से कार में आकर बैठ गई। इस समय गेस्ट हाउस में काफी सन्नाटा था। जाने वाले मेहमान तो जा चुके थे, बाकी राव बिला में मंडप के पास मौजूद थे। अंशुला को लेकर समर के मामा विक्रांत के कमरे की ओर जाने लगे, तो अंशुला ने कहा, हम उधर कहाँ जा रहे हैं मामा? चाची का रूम तो इधर है। मामा ने सख्त लहजे में कहा, इस समय तुम्हारी चाची वहीं पर है। अब अंशुला को कुछ खतरे का आभास होने लगा था। उसके कदम थोड़े शिथिल पड़ने लगे और उसे संकल्प की बहुत याद आई। इन्होंने हमें मना किया था कि इनको बताए बिना अकेले कहीं नहीं जाएं। ये बात हम कैसे भूल गए? उसका हाथ पैर कांपने लगा था। मामा अंशुला की हालत समझ गया, इसलिए उसने तुरंत अपने मोबाइल में चंचला का एक वीडियो दिखाया, जिसमें कोई चंचला की कनपटी पर पिस्तौल सटाए खड़ा है। मामा दांत पीस कर बोला, एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए, चुपचाप चलो मेरे साथ। मामा ने कमरे का दरवाजा खोल दिया और अंशुला को कमरे के अंदर खींच लिया। अंशुला तो बिल्कुल सन्न रह गई। सामने एक कुर्सी पर निढाल सी चंचला बैठी थी। उसके पास विक्रांत हाथ में पिस्टल लिए खड़ा था। सामने विद्युत दूल्हे की तरह तैयार खड़ा था। अंशुला को देखते ही विद्युत हाथ बढ़ाते हुए आगे आया और बोला, आओ अंशुला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्रमशः। साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।